Hello students, welcome to our channel. My name is Manisha Negi and I am your maths teacher. स्टूडेंट आज मैं आपको करवाने वाली हूँ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड आज की वीडियो में आपको करवाने वाली हूँ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो चलिए स्टूडेंट अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, How many terms of the AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636? स्टूडेंट हमें आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में एक एपी गिवन है और हमें बोला गया है जो हमें एपी दी गई है उसका जो सम है वो है 636 और हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स कि हमारी जो एपी हमें दी गई है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ओके, तो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यह है हमारा आंसर नंबर 4। सो आंसर नंबर 4 है हमारा। हमें देखिए जो जो चीजें गिवन होती है उसे हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं। हमें एपी गिवन है, हम लिख लेंगे एपी हमको दे रखी है 9, 17 और 25। ओके, और हमको क्या बोल रखा है, जिस एपी का सम है nth टर्म तक का वो हमें दे रखा है तो हम उसको भी लिख लेंगे यहाँ पे, यानी एसएन हमको क्या गिवन है 636। ओके, और आप देखेंगे स्टूडेंट मेरे को जो एपी दी गई है उससे मेरे को क्या क्या चीजें मिल जाती हैं, ए मिल जाता है, डी मिल जाता है। सो उसको भी मैं नोट डाउन कर लूंगी। ए क्या दे रखा है हमको, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या है 9 है और डी क्या होता है हमारा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो हमारा डी निकल जाता है कॉमन डिफरेंस। सो देखिए वो क्या आएगा हमारा 17 माइनस 9 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8। सो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है 8 है। ओके, सो आप देखेंगे स्टूडेंट जो जो चीजें हमें गिवन थी हमने वो लिख लिया है और हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो उसको देख लिया। हम उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगा लेंगे। सो एस एन का फॉर्मूला होता है हमारा एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d, यही फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में अपनी जो जो वैल्यू हमें दे रखी है उनको पुट ऑन कर लेंगे। ओके, सो एस एन हमको क्या है गिवन है 636 गिवन है, हम यहाँ पे लिख लेंगे 636 इक्वल्स टू एन हमें निकालना है, एन को हम एज इट इज लिखेंगे एन अपॉन में 2 मल्टीप्लाई ए क्या गिवन है हमको 9, हम लिख लेंगे 9 प्लस एन हमको निकालना है -1, डी हमको दे रखा है 8 तो हम यहाँ लिख लेंगे 8। ओके, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 636, ये देख रहे हैं आप स्टूडेंट एन अपॉन में 2 क्या है हमारा डिवाइड में है, इक्वल्स टू के इधर जाके किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का हो जाएगा, यहाँ हम लिख रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 2। ये यहाँ बचा हमारा एन, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 18 प्लस एन मल्टीप्लाई 8 करते हैं तो हो जाएगा हमारा 8n माइनस का 1 मल्टीप्लाई 8 करते हैं तो हो जाएगा हमारा 8। ओके, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 636 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 2 12, 3 2 6, एक हो गया 7, 6 2 12, ये हो जाएगा हमारा 1272। ओके, इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई, अभी देखिए 18 माइनस 8 करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 10 मल्टीप्लाई एन करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10n, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 10n प्लस का 8n, यही हो जाएगा। ये हमारा ब्रैकेट में है, सॉरी इसको पहले n भी हमारा बाहर है उसको हम लिख लेते हैं n, अंदर बचेगा हमारा 10n प्लस का 8n। ओके, चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1272 इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई 10n करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी 10n नहीं है सिर्फ 10 है, n मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10n प्लस 8n मल्टीप्लाई n करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8n का स्क्वायर। ओके, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट ये हमारा 1272 और ये क्या हमारा 8n स्क्वायर है, 8n स्क्वायर को इक्वल्स टू के इधर ले आएंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस का 8n स्क्वायर, ये हमारा प्लस का 10n है, इक्वल्स टू के इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 10n और ये प्लस के इक्वल्स टू के इधर ही है तो ये है हमारा प्लस का 1272, यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस का 1272 इक्वल्स टू 0, यही आया। अब चलिए स्टूडेंट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट आप देखेंगे ये जो मेरी इक्वेशन आई है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मैंने आपको क्या बताया था, जो भी मेरा एन स्क्वायर का देखिए हमारा क्या है पावर क्या है 2 दे रखी है ना, जब हमारी n की पावर 2 हो या किसी की भी पावर 2 हो इट मीन्स वो हमारी इक्वेशन कैसी है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये हमारा n स्क्वायर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। इसको पॉजिटिव में लाने के लिए मैं क्या करूंगी, जितने भी मेरे साइंस हैं वो उनके क्या हो जाएंगे रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यानी जहां भी माइनस है वहां प्लस आ जाएगा, जहां प्लस है वहां माइनस आ जाएगा। सो यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस का 8n स्क्वायर, ये माइनस का ये हो जाएगा हमारा प्लस का 10n, ये प्लस का है यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1272 इक्वल्स टू 0, यही आ गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है ना, इसमें से देखिए कॉमन भी आ रहा है हमारा 2 कॉमन आ रहा है, पहले हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 8n स्क्वायर में से 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 4n स्क्वायर प्लस का 10n में से 2 कॉमन ले लिया,
अंदर आएगा 5n माइनस 1272 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा 636, ओके, इक्वल्स टू 0। अब देखिए 2 जो है इक्वल्स टू किधर जाएगा, तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, और 0 अपॉन में 2 करूंगी तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। सो इसको, इस वाले स्टेप को हम नहीं लिख रहे हैं। सो हमारी इक्वेशन देखिए क्या आ जाएगी, 4n² प्लस का 5n माइनस का 636 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट मेरी क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं जब सॉल्व करूंगी तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, n की, यानी मेरी नंबर ऑफ टर्म्स मुझे मिल जाएगा। सो इसमें मैं देखिए इसको सॉल्व करी बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, और फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हमारी जो फर्स्ट टर्म होती है ये और ये वाली जो टर्म होती है, इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो अब देखिए इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, ये आ जाएगा मेरा 6 दूनी 24, ये आ गया मेरा 2544। अब मैं क्या करूंगी, इस 2544 के फैक्टर्स निकाल लूंगी। ओके, सो यहाँ पे मैं फैक्टर निकाल लेती हूँ 2544 के। ये हो जाएगा हमारा 2 1 2, 2 2 4, 2 7 14, 2 2 2, अगेन 2 से 6, अगेन 2 से, अगेन 2 से, अब 3 से, 3 5 15, 3 3 9, और अब 53 से। ओके, सो आप देख रहे हैं स्टूडेंट मेरे 2544 के जो है फैक्टर्स निकल चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, इन नंबर्स को कुछ ऐसा प्लस माइनस करूं कि मेरा आंसर क्या आ जाए, ये मिडिल वाली टर्म के बराबर आ जाए, यानी 5 आ जाए। ओके, सो देखिए मैं इनको कैसे मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48। अगर मैं 53 माइनस 48 करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है, 5 ही आएगा। ओके, सो मेरे 5n के जो फैक्टर निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, 58 माइनस 48 निकलेंगे। ओके, इसको आगे कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 4n² प्लस क्या था, 53 माइनस 48 n माइनस 636 इक्वल्स टू 0, यही था। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा हमारा 4n² प्लस का 53n प्लस माइनस माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए स्टूडेंट मुझे इन दोनों में से और इन दोनों में से जो भी चीज़ कॉमन होगी उसे लिखना पड़ेगा बाहर। ओके, तो इन दोनों चीज़ों में से मेरा कॉमन है n, 4n² में से n कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 4n, प्लस 53n में से n कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 53, माइनस इन दोनों में से देखिए कॉमन मैं ले लेती हूँ 12 को, यहाँ बचेगा मेरा 4n और यहाँ बचेगा प्लस का 53 इक्वल्स टू 0। अब देखिए स्टूडेंट मेरी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। इट मीन्स हमने जो अभी सॉल्यूशन करा है वो सही करा है। अब देखिए हमारे फैक्टर क्या निकल जाएंगे, n माइनस 12 इक्वल्स टू 0 है, और यहाँ से हमारा सेकंड आएगा 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। मुझे n की वैल्यू चाहिए, यहाँ से n मेरा आ जाएगा यहाँ से 12। ओके, और यहाँ से n देखिए मेरा क्या आएगा, n इक्वल्स टू माइनस का 4 अपॉन में 53। सो स्टूडेंट आप देख रहे हैं मेरी n की वैल्यू एक आ गई है 12 और एक आ गई है माइनस 4 अपॉन में 53। और मैंने आपको बताया है कभी भी मेरी जो n की वैल्यू है अगर वो नेगेटिव में आती है या डेसिमल में आती है या फिर फ्रैक्शन में आती है, इट मीन्स वो वाली मेरी n की वैल्यू वैलिड नहीं है, यानी वो वाली मेरी वैल्यू जो है वो क्या है, रिजेक्टेड है। ओके, क्योंकि कभी भी n की वैल्यू नेगेटिव या डेसिमल में या फिर फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। ओके, सो मेरे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, यानी ये जो AP है वो 12th टर्म तक जा रही है। ओके, सो आई होप स्टूडेंट आपको जो 4th क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5th रीड करते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5th रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th है हमारा, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, the last term is 45 and the sum is 400, find the number of terms and the common difference। स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन में हमको बोल रखा है कि हमें a गिवन है जो कि 5 है, लास्ट टर्म ऑफ AP यानी an हमें क्या गिवन है 45 है, सम भी क्या गिवन है हमें 400 गिवन है, और हमें निकालना है नंबर ऑफ 10 टर्म यानी n एंड कॉमन डिफरेंस यानी d हमें निकालना है। सो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा आंसर नंबर 5। जो जो चीज़ें हमें गिवन है उसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। हमें गिवन है a जो कि हमें दिया है 5, हमको गिवन है लास्ट टर्म ऑफ AP यानी an हमें गिवन है जो कि हमें दे रखा है 45। ठीक है, हमें नंबर ऑफ सम दे रखा है पूरी AP का जो कि हमें दे रखा है 400। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस यानी n हमें निकालना है और हमें d भी निकालना है।
ठीक है। सो चलिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को भी हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। हमें निकालना है एन और डी, और हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, जो हमें चीजें गिवन है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला होता है हमारा एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन में 2a प्लस एल। जब हमें लास्ट गिवन, हमारे को एपी की लास्ट टर्म गिवन हो, यानी 45 हमें जब गिवन हो, तो हम क्या कर लाते हैं, एस एन में ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ओके, सो अब देखिए एस एन क्या है हमारा, हमको दे रखा है 400, हम लिख लेंगे 400 इक्वल्स टू एन। एन तो हमें निकालना ही है, तो हम लिख लेंगे एन अपॉन में 2। ए हमें गिवन है 5 और एल देखिए हमें क्या गिवन है 45। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा हमारा 2, देखिए यहाँ पे डिवाइड में इक्वल्स टू की तरह आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 400 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 800 इक्वल्स टू एन। 5 प्लस 45 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 50। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 800 इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 50n। सो हमें n की वैल्यू निकालनी है, वो देखिए कैसे आएगी, 800 है अपॉन में क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, n ही बचेगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 5, 5 16 80। सो देखिए स्टूडेंट, हमारी n की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से 16 आ रही है। सो हमारी n की वैल्यू हमें मिल चुकी है 16। अब हमें निकालनी है d की वैल्यू। ठीक है, d की वैल्यू निकालने के लिए हम लगा लेंगे an का फॉर्मूला। सो देखिए an के फॉर्मूले क्या निकलता है, a प्लस n माइनस 1 d। अब देखिए a हमको पता ही है, a हमको पता है, n हमने निकाल लिया है, हमें क्या निकल जाएगा यहाँ से, d निकल जाएगा। सो चलिए स्टूडेंट, d की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। an हमें क्या दे रखा है 45, a हमको गिवन है 5 प्लस n हमारा आया है 16 माइनस 1 और d तो हमें निकालना ही है, तो d को हम एज इट इज रख लेंगे। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 45, ये देखिए ये प्लस का 5 है ना, इक्वल्स टू की तरह के हो जाएगा माइनस का 5 इक्वल्स टू 16 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 15 मल्टीप्लाई d करेंगे तो हो जाएगा 15d। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 45 माइनस 5 करते तो हो जाएगा हमारा 40 इक्वल्स टू 15d। अब मुझे d की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा हमारा 40 डिवाइडेड बाय 15 कर लेंगे ना, इक्वल्स टू d। अब हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 3 ज़ा 15 और ये हो जाएगा 80। सो d की वैल्यू क्या है स्टूडेंट हमारी यहाँ से 8 अपॉन में 3 है ना, हाँ 8 अपॉन में 3। सो हमारी d की वैल्यू निकल चुकी है 8 अपॉन में 3, n की वैल्यू निकल चुकी है 16। सो आई होप स्टूडेंट आपको जो 5th क्वेश्चन है वो भी समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? स्टूडेंट, आप देखेंगे हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, AP गिवन है फर्स्ट टर्म की एंड लास्ट टर्म की, और हमें कॉमन डिफरेंस भी गिवन है। हमें निकालना है n, हाउ मेनी टर्म्स यानी कितने टर्म्स है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, एंड क्या उसका क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को भी हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये है हमारा आंसर नंबर 6। सो जो भी चीज़ें हमें गिवन है उसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। हमें फर्स्ट टर्म गिवन है जो कि है 17, यानी a हमें गिवन है 17। लास्ट टर्म ऑफ AP यानी an भी हमें गिवन है, वो है हमारा 350, और हमको कॉमन डिफरेंस भी गिवन है जो कि क्या दे रखा है हमको 9, और हमको निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स यानी n हमें निकालना है, और सम बोला है AP का सम यानी nth टर्म SN निकालना है हमें, वो भी हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ओके, सो चलिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को भी हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आप देखेंगे स्टूडेंट, अगर मुझे n निकालना है, सो मैं अगर an का फॉर्मूला लगाऊं तो वहां से मेरा n निकल जाएगा। an भी मुझे गिवन है, a भी मुझे गिवन है, d भी गिवन है, तो मेरे यहाँ से क्या निकल जाएगी, इजिली n की वैल्यू भी निकल जाएगी। ओके, सो चलिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हमारा फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, यही फॉर्मूला है। चलिए इसमें अपनी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। an हमें गिवन है 350 इक्वल्स टू a भी हमें गिवन है जो कि है 17 प्लस n हमें निकालना है, n माइनस 1 हम एज इट इज लिख लेंगे, d हमको गिवन है 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 350 इक्वल्स टू 17 प्लस 9 मल्टीप्लाई n करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा हमारा 350 इक्वल्स टू 17 माइनस 9 करते हैं तो हमारा हो जाएगा 8 प्लस 9n। इसको 8 को क्या है, इक्वल्स टू के इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 8, 350 माइनस 8 इक्वल्स टू 9n। इसको माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 342 इक्वल्स टू 9n। अब मुझे n की वैल्यू चाहिए, तो देखिए यहाँ पे निकाल लेते हैं हम।
342 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू n आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, इसको हम कैंसिल आउट करते हैं 3 के टेबल से। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। अगेन इसको हम 3 के टेबल से काटते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 2 हो जाएगा, 3 6 9 12 15 18 21 24 38। सो n की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट हमारे यहाँ से 38 आ चुकी है। ओके अब देखिए हमारी n की वैल्यू तो आ चुकी है। अब मुझे निकालना है SN निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, SN का फॉर्मूला लगा लूंगी। वो होता है हमारा SN इक्वल्स टू n अपॉन में 2 a प्लस l लगा लेते हैं। ओके सो चलिए ये इजी फॉर्मूला है, हम दूसरा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और ये वाला भी लगा सकते हैं, इज अप टू यू, जो भी आपको लगाना हो। ओके सो देखिए यहाँ पे l हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमें लास्ट टर्म जो है AP की वो गिवन है, इसलिए हमने यहाँ पे l लगा लिया। SN देखिए क्या होता है हमारा SN इक्वल्स टू n अपॉन में 2, n हमको गिवन है 38 अपॉन में क्या है 2 है। a भी हमको गिवन है जो कि है हमारा 17 प्लस l क्या है हमारा 350 लास्ट टर्म ऑफ AP, वो भी हमें गिवन है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा हमारा SN इक्वल्स टू 38 डिवाइड 2 को डिवाइड कर लेते हैं। हो जाएगा हमारा 2 1 2, 2 1 2, 2 9 18, हो गया हमारा 19। ओके इसको अंदर सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा हमारा 7 6 3 367 हो जाएगा। चलिए अब हम SN मतलब क्या होगा हमारा 19 मल्टीप्लाई 367, 367 मल्टीप्लाई 19 कर लेते हैं। 63 0 6 कैरी 33 मल्टीप्लाई 763, ये हो जाएगा 3799, ये हो गया हमारा SN इक्वल्स टू 9973, सॉरी 6 हो जाएगा 6। ओके सो SN की वैल्यू क्या है स्टूडेंट हमारी 6973। ओके यानी हमारे को जो AP दे रखा होगा उसका जो सम है लास्ट टर्म तक का वो क्या होगा 6973 और n हमारा आया 38। सो आई होप स्टूडेंट आपको जो 6th क्वेश्चन है वो भी समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं। ओके चलिए स्टूडेंट अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन AP in which d equals to 7 and 22 term is 149। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें निकालना है S22 की वैल्यू जब हमको क्या दे रखा हो D7 दे रखा हो और A22 जो है वो 149 दे रखा हो, तो हमें निकालना है S22 की वैल्यू यानी सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ AP। ठीक है सो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये है हमारा आंसर नंबर 7। सो आंसर नंबर 7 में जो जो चीजें हमें गिवन है उसको हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। हमको गिवन है D जो कि हमें दे रखा है 7 और हमें बोला A22 की वैल्यू भी हमें गिवन है जो कि क्या है 149 और हमको निकालना क्या है S22 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है सो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब देखेंगे स्टूडेंट जब मैं SN का फॉर्मूला भी लगाऊंगी तो उसमें मुझे N भी चाहिए, मुझे A भी चाहिए, मुझे D भी चाहिए। सो मेरा यहाँ पे A नहीं है तो मैं पहले क्या निकालूंगी, इनकी हेल्प से A की वैल्यू निकाल लूंगी। सो A की वैल्यू के लिए मैं पहले लगाऊंगी AN का फॉर्मूला। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1D, यही होता है। मुझे A22 की वैल्यू गिवन है सो मैं AN की जगह A22 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेती हूँ। सो A22 की वैल्यू है हमारी 149 इक्वल्स टू A तो हमें चाहिए तो हम A की वैल्यू को एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है n क्या है हमारा 22 माइनस 1 और D क्या है हमको दे रखा 7 तो हम यहाँ लिख लेंगे 7। चलिए स्टूडेंट्स को आगे सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा हमारा 149 इक्वल्स टू A प्लस 22 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 21 और 21 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 147 तो हम यहाँ लिखते हैं 147। मुझे चाहिए A की वैल्यू ना तो मैं क्या करूंगी प्लस का 147 जो है इक्वल्स टू किधर ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का ना, तो हम लिख लेते हैं माइनस का 147 इक्वल्स टू A। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2। सो हमारी A की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2 आ जाएगी। ओके सो स्टूडेंट अब हमारी A की वैल्यू निकल चुकी है ना, अब हम क्या करते हैं SN का फॉर्मूला लगाते हैं, उसमें अपनी A की वैल्यू पुट करते हैं। सो SN का फॉर्मूला होता है हमारा SN इक्वल्स टू n अपॉन में 2A प्लस n माइनस 1D, यही फॉर्मूला होता है। चलिए इसमें हम क्या कर लेते हैं, अपनी जो जो चीज़ हमें गिवन है उसमें हम उनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो SN n मतलब हमें क्या निकालना है 22 टर्म का वो निकालना है, तो यानी हमारी S22 की हमें वैल्यू निकालनी है। सो हम इसका ऐसे लिख लेंगे, n हो गया हमारे नंबर ऑफ टर्म हमारे 22 तक चाहिए तो हम लिख लेंगे 22 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई A क्या निकला है हमारा, अभी 2 निकला है तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 प्लस
एन हमें क्या दे रखा है 22 -1 और डी क्या हमें दे रखा है 7। सो हम यहाँ पे ये वाली वैल्यूज पुट कर लेंगे। ओके, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2, 2 11 जा। ओके, ये हो जाएगा हमारा S22 इक्वल्स टू 11, 2 2 जा 4 प्लस 22 -1 करते हैं तो 21, 21 मल्टीप्लाई 7 करते हैं तो हमारा आता है हमारा 147। ओके, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा हमारा S22 इक्वल्स टू 11, 4 प्लस 147 करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 151। ओके, S22 की वैल्यू देखिए हमारी क्या आएगी 151 मल्टीप्लाई 11 कर लेते हैं। 1 1 1 5 1 1 151 1661, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू 1661। ओके, सो S22 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1661 और हमारे देखिए ए की वैल्यू क्या आ गई थी 2। ठीक है, और मुझे निकालना क्या था S22 निकालना था। S22 की मेरी वैल्यू निकल चुकी है। सो आई होप स्टूडेंट आपको जो 7th क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टफुली। स्टूडेंट हमें बोला गया है कि हमें निकालना है सम ऑफ 51 टर्म, यानी हमें एक एपी दी गई है जिसकी 51 टर्म तक का हमें सम निकालना है, जिसकी सेकंड और थर्ड टर्म हम जो है वो हमें गिवन है। ठीक है, सो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी हम क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। और स्टूडेंट एक बात और, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो पेपर के वाइज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आंसर नंबर 8 है हमारा। जो भी चीजें हमें गिवन है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। हमें सेकंड टर्म गिवन है एपी की, यानी A2 हमें गिवन है जो कि हमें दे रखा है 14, और हमारा जो A3 है वो भी हमें गिवन है जो कि हमें दे रखा है 18, और हमें निकालना है S51 निकालना है। ठीक है, सो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी हम क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट हम A2 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए A प्लस A2 लिख सकते हैं, हम A प्लस D लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे A2 की वैल्यू चाहिए होगी तो मुझे A और D की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, लेकिन ये मुझे कैसे फाइंड आउट करेंगे हम हमें आप देखेंगे स्टूडेंट की थर्ड टर्म भी दे रखी है, सेकंड टर्म भी दे रखी है। अगर मुझे थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को मैं माइनस करती हूँ तो मेरा क्या निकलता है D निकलता है। सो अगर मैं A3 में से माइनस कर दूं A2 को तो मेरा क्या निकल जाएगा D। सो देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, A3 की वैल्यू में दे रखी है 18 और A2 की वैल्यू दे रखी है 14। सो 18 माइनस 14 करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा 4, यानी D निकल गया है। सो D की वैल्यू क्या आ चुकी है मेरी 4 आ चुकी है। ठीक है, सो D इक्वल्स टू लिख लेंगे हम यहाँ से 4। सो मैं क्या करूंगी यहाँ पे अपने D की वैल्यू पुट कर लूंगी। सो A2 की वैल्यू देखिए हमें क्या दे रखी है 14, A की वैल्यू तो हम निकालेंगे प्लस D हमें दे रखा है 4। अब देखिए यहाँ से मेरी 14 माइनस 4 करेंगे इक्वल्स टू A, और A की वैल्यू आप देखेंगे स्टूडेंट मेरी क्या आ चुकी है 10। सो A की मेरी वैल्यू आ चुकी है 10। अब मैं क्या करूंगी S51 में अपनी फॉर्मूला पुट करूंगी, वहां पे अपनी A और D की वैल्यू पुट कर लूंगी। ठीक है, सो SN का फॉर्मूला होता है हमारा SN इक्वल्स टू N अपॉन में 2A प्लस N माइनस 1 D, यही फॉर्मूला होता है। इसमें चलिए अपनी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। SN, N क्या है हमारा 51 टर्म तक निकालना है। सो हमारा ये हो जाएगा S51 इक्वल्स टू N क्या है हमारे नंबर ऑफ टर्म कितनी दे रखी है हमको 51 दे रखी है, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई A देखिए हमने क्या निकाला है 10 निकाला है, प्लस N कितना दे रखा है 51 माइनस का 1, और D हमने निकाला भी 4। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा हमारा S51 इक्वल्स टू 51 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 2 10 जा 20 प्लस 51 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 50 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। ओके, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा S51 इक्वल्स टू 51 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 200 प्लस 20 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 220। ओके, अब देखिए स्टूडेंट इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 1 2 और ये 1 1 0 हो जाएगा। ये S51 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 51 मल्टीप्लाई बाय 110। ओके, 110 मल्टीप्लाई 51 कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1 S51 की वैल्यू आ गई हमारी 5610। ओके, सो S51 की वैल्यू हो गई हमारी 5610, और मुझे भी क्या निकालना था S51 की वैल्यू निकालना था, वो मेरी निकल चुकी है 5610। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा और आज की वीडियो भी समझ में आ गई होगी। अगर स्टूडेंट आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड बाय।